अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1। इससे पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी थी, तो आज हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में। 7.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट इसमें है 2, 3 एंड 4, 1। सेकेंड है -5, 7, -1, 3 एंड थर्ड है a, b एंड -a, -b। ये तीन पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के और हमें निकालनी है इनकी डिस्टेंस। जैसा हमने पहले ही पढ़ा था, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स अगर x2 y2 होंगे, तो जो डिस्टेंस होती है, अगर हम वो लेट करेंगे d, वो होती है बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही जो डिस्टेंस फार्मूला है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई करनी है। जैसे अगर फर्स्ट पार्ट में अप्लाई करेंगे तो d की वैल्यू आएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप वो आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पार्ट, जहाँ पे a, b और -a, -b के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो x2 के बदले में अगर हम इसको लेट करेंगे x1 y1 और इसको x2 और y2, तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आएगी, -a, फिर माइनस से उसके बाद है x1, वो a के बराबर है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 यहाँ पे है -b, फिर है माइनस, फिर है y1 और y1 है हमारे पास b का होल स्क्वायर और ये रूट में है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा -a होता है -2a का होल स्क्वायर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर द रूट। -2a का होल स्क्वायर होएगा 4a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर होएगा 4b स्क्वायर। तो यहाँ से 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं, आएगा रूट ऑफ 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शाबाश। तो यहाँ हमें पता है 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो और ये 2 का स्क्वायर है, तो हम 2 बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे और अंदर आएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड आप खुद करोगे, जो थर्ड पार्ट है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है a, b और जो दूसरा पॉइंट है -a, -b, जो इनके बीच में डिस्टेंस होगी वो होगी किसके बराबर, 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये आप खुद करोगे। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0, 0, एंड 36, 15। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हमें डिस्टेंस निकालनी है 0, 0 एंड 36, 15। दूसरा केस हमने डिस्टेंस फार्मूला में देखा था, जो अगर कोई पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट होता है, हमें पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 0, 0 होते हैं। तो इसका मतलब है ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो और उसमें हमने देखी थी जो डिस्टेंस होती है वो होती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये जो दूसरा पॉइंट होता है उसी के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं एक्स और वाई। तो जो डी होती है वो होती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी लाइन सेगमेंट और या लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं रूट ऑफ 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो जहाँ पे जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा, और वो डिस्टेंस होगी 0, 0 एंड 36, 15 के बीच में। इसमें दूसरा पार्ट है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। जो सेक्शन 7.2 में डिस्कस किया हुआ है पेज नंबर 162 में, तो उसमें वो
क्वेश्चन है, a town is located 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ से नॉर्थ, यहाँ से ईस्ट रखेंगे, यहाँ से साउथ और यहाँ से वेस्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ टाउन इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर्स नॉर्थ। तो अगर हम ओरिजिन से देखेंगे 36 किलोमीटर ईस्ट, तो यहाँ से यहाँ अगर हम लेंगे 36 किलोमीटर और फिर यहाँ से 15 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ 15 किलोमीटर। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो इसमें हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ की, जो ओरिजिन से लाइंस, क्योंकि ये भी ओरिजिन से स्टार्ट होती है, तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0, और जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। हमें पता है जो पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो उसकी डिस्टेंस होती है वाई एक्सिस से। तो यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 36 के बराबर है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 36 होगा, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी एक्स एक्सिस से, वही 15। तो 36 कामा 15। तो जो ये पॉइंट होगा, जो ये लाइन सेगमेंट होगी, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा 0,0 एंड दूसरा होगा 36,15। जो हमने पहला पार्ट इसमें किया था 0,0 एंड 36,15, बिल्कुल ये वही केस है। लेकिन जो इसका आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर आएगा 50, तो 50 यूनिट्स आप लिखेंगे, और सेम इसका भी आंसर आएगा। अगर 50 आता है तो यहाँ पे आप 50 किलोमीटर लिखोगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो यूनिट है वो किलोमीटर दिया गया है। जो आंसर दोनों का वो सेम आएगा, क्योंकि इसमें भी एक है 0,0 एंड 36,15, और इसमें भी है 0,0 एंड 36,15। जो भी आंसर आएगा वो आप खुद देखोगे और कमेंट्स में लिखोगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हमारे पास हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 1,5, 2,3 एंड -2, -11। हमें क्या चेक करना है, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है। इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। ये वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं, तो इस पे आप जितने भी पॉइंट्स ड्रा कर सकते हो, इनफाइनाइटली मनी पॉइंट्स, तो उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे ड्रा हम कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और ये बात याद रखना, जो दो पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। हमें क्या चेक करना है, क्या ये कोलिनियर है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये पॉइंट लेंगे 1,5, और दूसरा यहाँ पे लेंगे 2,3, और तीसरा जो हमारे पास है -2, -11, इसका नाम अगर हम रखेंगे ए, इसका बी और इसका सी, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं। अगर हमारे पास ए बी डिस्टेंस अगर हम निकाल सकते हैं, उसके बाद अगर हम बी सी डिस्टेंस भी निकालेंगे, अगर ए बी प्लस बी सी की जो डिस्टेंस होगी वो ए सी के बराबर होगी, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर, क्योंकि ये एक ही लाइन पे फिर आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। अगर ए बी डिस्टेंस को बी सी डिस्टेंस के साथ ऐड करेंगे, अगर वो टोटल ए सी डिस्टेंस के बराबर आती है, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जो हमें पता है। अगर हम दो पॉइंट्स ए और बी, जो ए बी डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगी, हमें पता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम x2 ये लेंगे, x1 ये, आप कोई भी ले सकते हो दोनों में। तो x2 ये लेंगे 2 - x1, 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, 3 - 5 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से आएगा किसके बराबर, 2 - 1 होता है 1, 1 स्क्वायर होता है 1,
प्लस 3 - 5 होता है -2 के बराबर, और -2 का स्क्वायर है 4। तो यहाँ से आएगा ये √5। ये है ए बी डिस्टेंस जो किसके बराबर आ गई, √5 के बराबर। इसके बाद है बी सी की डिस्टेंस हम निकालेंगे जो किसके बराबर आएगी, बी सी। अब x2 हम ये लेंगे जो -2 है, x2 - x1 -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -y13 का होल स्क्वायर। ये आएगा बराबर -2 - 2 होता है -4, -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -11 -3 होता है -14, और -14 का स्क्वायर जो होता है वो होता है -14 का स्क्वायर 196। तो इसका स्क्वायर आएगा 196। 16 + 196 टोटल आता है 16 + 196 212। तो ये आएगा 212। यहाँ से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं 212 के। अगर हम देखेंगे 212 के फैक्टर्स जो हैं 212, 2 × 1 2 0, 2 × 6 12, 2 × 5 2 × 3, और हमें पता है 53 जो है वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर जो है 2 है, 2 बार है, तो 2 हम बाहर निकाल सकते हैं रूट के बाहर। ये एक 2 आएगा तो अंदर क्या बचेगा, क्योंकि 2 2 है, रूट के बाहर एक ही आएगा और फिर अंदर बचेगा 53। तो जो बी सी डिस्टेंस है वो है 2√53। इसके बाद हम निकालेंगे ए सी डिस्टेंस, वो आएगी √। अब है ए और सी, बी पॉइंट हमें नहीं लेना है, ए और सी लेना है। सी का हम लेंगे यहाँ पे x2 यानी -2 -x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -y1 5 का होल स्क्वायर। ये आएगा बराबर -2 -1 -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस -11 -5 होता है -16, और -16 का स्क्वायर है -16 का स्क्वायर है 256। और अगर हम दोनों का ऐड करेंगे वो आएगा 256 + 9 265। तो यहाँ से क्लियरली है जो ए बी है हियर ए बी प्लस बी सी, क्योंकि हमें यही देखना है। अगर ए बी की डिस्टेंस उसको ऐड करेंगे बी सी के साथ, अगर वो ए सी के बराबर आती है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो वही हम यहाँ पे चेक करेंगे ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, √5 प्लस बी सी है 2√53, और ये बराबर नहीं है ए सी के, क्योंकि ए सी की जो है वो लेंथ जो है वो है √265। तो √5 प्लस ट्वाइस √53 नहीं है बराबर किसके, √265। हेंस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो जो ये 3 पॉइंट्स है, जो 3 गिवन पॉइंट्स है, ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ए बी डिस्टेंस है और बी सी डिस्टेंस है वो टोटल ए सी के डिस्टेंस के बराबर नहीं है, तो ये एक ही लाइन पे नहीं आते होंगे। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5, -2 6, 4 5, -2 6, 4 and 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें क्या चेक करना है, जो हमारे पास 3 पॉइंट्स की पोजीशन दी गई है, जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, हमें क्या चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स जो है क्या ये वर्टिसेस है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के। पहले हमें पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है वो ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये वो ट्रायंगल होती है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ये वो ट्रायंगल है
जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 यूनिट्स है, ये भी 2 यूनिट्स है, ये कुछ भी है, ये 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, या कुछ भी। फॉर एग्जांपल 3 लेंगे तो ये हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें कम से कम जो दो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और जो ये बात याद रखना, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं वो हमेशा आइसोसेलेस होती है। जस्ट लाइक जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो हमेशा रेक्टेंगल भी होता है। तो उसी तरह जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है वो हमेशा आइसोसेलेस भी होती है। तो हमें वही चेक करना है कि जो ये 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, क्या ये वर्टिसेस है किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। इसमें अगर हम लेट करेंगे, लेट ए पहला 5, -2, बी दूसरा 6, 4 एंड सी 7, -2 बी द या बी द गिवन पॉइंट्स या वर्टिसेस। तो अब हमें क्या चेक करना है, अब हम एक रफली एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी, और यही कोऑर्डिनेट रखते हैं। ए के 5, -2, बी हमारे पास है 6, 4, सी हमारे पास है 7, -2। आप कोई भी वर्टेक्स ले सकते हो, इसको ए रख सकते हो, इसको बी, इसको सी, या कोई भी, आपकी मर्जी है। ए के कोऑर्डिनेट से 5, -2, बी के 6, 4 और सी के है 7, -2। वही डिस्टेंस फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। अगर हमें ए बी डिस्टेंस निकालनी होगी तो वो आएगी √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी की हम निकालते हैं तो x1 आप 6 को लोगे, x2 5 को, या x1 5 को, x2 6 को। अगर इसको x1 लोगे तो फिर ये y1 होगा, और अगर ये x2 लोगे तो फिर ये y2 होगा। तो वही सेम फार्मूला यूज़ करनी है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो तीनों साइड्स की डिस्टेंस निकालनी है, इस साइड की भी लेंथ निकालनी है, इस साइड की भी लेंथ निकालनी है, और इस साइड की भी लेंथ निकालनी है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, जो होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको जो तीनों वर्टिसेस है इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो अगर किसी भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल आती है, इसकी लेंथ इसके बराबर, या इसकी इसके बराबर, या इसकी इसके बराबर, या तीनों की अगर लेंथ इक्वल आती है, तो ये वर्टिसेस है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो ये थे हमारे पहले क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें मैंने थर्ड पार्ट दिखाया था, तो फर्स्ट सेकंड जो है वो थर्ड भी जो है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, दोनों पार्ट्स का। और जो क्वेश्चन नंबर 3 वो उसका भी आंसर आप, वो मैंने सॉल्व किया था पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, और अगर किसी भी जगह कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।